कैप्रिकॉर्न एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपकी अक्टूबर 2020 के लिए जनरल लव प्लस करियर रीडिंग। येस कैप्रिकॉर्न, इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट आपका जनरल लव रीडिंग है, सेकंड पार्ट आपका जनरल करियर रीडिंग है। ऑल्सो कैप्रिकॉर्न, आई एम सो सॉरी, इससे पहले भी मैंने आपका एक वीडियो अपलोड किया था बट वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से पुट डाउन हो गया, एंड सेम विद लियो। बट एनीवेज आई एम रीफिल्मिंग इट एंड लेट्स स्टार्ट। सो एनीवेज कैप्रिकॉर्न, मैं स्टार्ट करूँगी कुछ इंट्रोडक्टिव मैसेजेस से। अगेन, अगर किसी कैप्रिकॉर्न या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो कैप्रिकॉर्न अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कैप्रिकॉर्न या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखेगा उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। एनीवेज कैप्रिकॉर्न, मैं स्टार्ट करूँगी कुछ इंट्रोडक्टिव मैसेजेस से, फिर हम चलेंगे टैरो में। लेट्स सी कि मुझे आपके इंट्रोडक्टिव मैसेजेस में क्या मिलता है। कैन बी डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो, इवन अ सैज। आप में से कुछ लोगों के बीच में रिलीजन इशू हो सकता है। इट्स लाइक हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन एंड हिंदू और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है किसी के साथ। आप में से कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो अपने पेरेंट्स के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, या सम सॉर्ट ऑफ स्टैंड नहीं ले रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इवन आपको फॉर ग्रांटेड तक ले रहे हैं, एंड मुझे नहीं लगता कि कैप्रिकॉन्स को फॉर ग्रांटेड किसी को भी लेना चाहिए, बीइंग अ कैप्रिकॉन माई सेल्फ। एनीवेज, कमिंग टू योर टैरो, फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग कैप्रिकॉन, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। अगेन, अगर किसी कैप्रिकॉन या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे आप रोल्स रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेट्स सी आपकी फीलिंग्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स कैप्री। तो कैप्रिकॉन आपकी तरफ आया है द 6 ऑफ कप्स रिवर्स, द 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, एस ऑफ कप्स रिवर्स। आपके पर्सन की तरफ है द मून कार्ड, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो द 4 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है, जैसे मैंने कहा था, मुझे स्कॉर्पियो यहाँ पे मिल रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। कैंसर इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक। उसके अलावा ऑब्वियसली हो सकता है कि कोई और साइन हो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो कैप्रिकॉन, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में एक पर्सन आपसे डेफिनेटली झूठ बोल रहे थे। बाय द वे, करंट एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों इस टाइम एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हो, आप दोनों अपनी अपनी बातें एक दूसरे से छुपा रहे हो। इट्स लाइक आपकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, ना आप उन्हें बता रहे हो ना ये पर्सन आपको बता रहे हैं। कुछ इस टाइप का वाइब मुझे 4 ऑफ पेंटिकल से आ रहा है। उसके अलावा कैप्रिकॉन, मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे काफ़ी झूठ बोलते थे और ये चीज़ें आपको मालूम थी। लाइक आपसे बातें छुपाना, आपको सच सच नहीं बताना। लाइक फॉर एग्जांपल, वो कहीं पे गए बट उन्होंने आपको सच सच नहीं बताया कि वो कहाँ गए। इवन इफ़ अगर आपने कुछ नहीं भी कहा होता उन्हें, फिर भी उन्होंने झूठ बोला, आपसे बातें छुपा देते। एंड कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन ये आपको पहले ही बता देता था कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं। ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप में 2 लोग जान ही जाते हैं अगर कोई सामने वाला ऐसे झूठ बोल रहा होता है तो। एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि अब आप पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहते, आप पास्ट में नहीं जीना चाहते, आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनसे मूव ऑन करने लग गए। बट करेंट एनर्जी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो। जैसा कि मैंने कहा, मून कार्ड के साथ थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके लिए पास्ट में अपना स्टैंड नहीं लिया हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको एक सीक्रेट बना के रखा, आपके बारे में किसी को बताया नहीं, जबकि आप बार बार यही कह रहे थे कि कमिटमेंट चाहिए, या फिर एक स्टेबिलिटी चाहिए, या शादी कर लो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं, बट किसी के लिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स के साथ कैप्री, आई फील कि अब ये सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है, बट अभी भी आप काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो। आपको थोड़ा थोड़ा सा वाइब आ रहा है, इंट्यूशन आ रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। डेफिनेटली दैट मैसेजेस फॉर समबडी। इट्स लाइक हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हो, 444, 111, 222, और आप इन नंबर्स को आप गूगल पे सर्च कर रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है कि ट्विन फ्लेम यूनियन होने वाला है, या फिर 2 पार्टनर्स का यूनियन होने वाला है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये सब सोच के आप काफ़ी ज़्यादा
रेस्टलेस हो रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कैप्रिकॉन, ये उस चीज़ की रेस्टलेसनेस नहीं है, ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड और मार्स रेट्रोग्रेड की रेस्टलेसनेस है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि वो ये पर्सन वापस आने वाले हैं। झूठ नहीं बोलूँगी, ये पर्सन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, थोड़ा सा रिग्रेट है उनके अंदर कि उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, या फिर वो आपके आपकी तरफ वो आ नहीं पाए, या फिर आप पे उन्होंने मिस आउट कर दिया, कुछ उस टाइप का वाइब है तो इस पर्सन की तरफ। बट पता नहीं आप इतने रेस्टलेस क्यों हो रही हो, इवन जैसा मैंने कहा आप दोनों इस टाइम कॉन्टैक्ट में नहीं हो। आई ऑल्सो फील कैप्रिकॉन आप में से कुछ लोगों को अर्ज हो रहा हो सकता है कि आप इस पर्सन से बात करो, बट जैसा मुझे मेरे इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिल रहा था, आप एक दूसरे को बज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी आप एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं हो। उसके अलावा कमिंग एनर्जी मेरे पास एस ऑफ कप्स रिवर्स आ रही है, तो मुझे आगे आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कैप्रिकॉन कि आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ पे आप कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि बस भाई अब प्यार नहीं करना, रिलेशनशिप में नहीं रहना, विच इज़ बाय द वे नॉट अ गुड एनर्जी कैप्रिकॉन, बिकॉज अगर आप एक रिलेशनशिप की वजह से अपने आप को बंद कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। ये चीज़ आप ही को बैकफायर कर जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली आप अकेले हो जाओगे। टेक माई एडवाइस, डू नॉट गो इन टू दैट एनर्जी। अगर आप अपने आप को ब्लॉक अवे करना चाहते हो तो इस पर्सन से ब्लॉक ऑफ करो, ना कि रिलेशनशिप से इन जनरल। नॉट एवरी पर्सन इज़ द सेम। जहाँ तक रही इस पर्सन की बात, तो ये पर्सन तो अभी भी किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जी में है। किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड द मून कार्ड, मुझे अभी भी ये पर्सन ठीक से ओपन अप होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट कैप्रिकॉन, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी इमोशनली अनअवेलेबल हो सकते हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स को ठीक से बयान नहीं करते थे, अपनी फीलिंग्स के बारे में ठीक से नहीं बताते थे, विच बाय द वे वो अभी भी कर रहे हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसा मैंने कहा, आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन तो ओपन अप होने से रहे। मुझे नहीं लगता कैप्रिकॉन की फॉर द रेस्ट ऑफ अक्टूबर ये पर्सन थोड़ा सा भी आपसे ओपन अप होने वाले अपनी फीलिंग्स को लेके। वैसे भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चालू हो चुका है, कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में आना काफ़ी लाजमी है, स्पेशली अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। एस ऑफ कप्स रिवर्स, जैसा मैंने कहा कैप्रिकॉन, आप एक ऐसी एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि बस भाई एक नया रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए, एक नए पर्सन मुझे नहीं चाहिए, कुछ उस टाइप का एनर्जी आपका रहेगा। प्लीज़ उस एनर्जी में ना जाएं। एनीवेज कैप्रिकॉन, ये थी आपकी जनरल लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, और एटलीस्ट व्हाट इज़ रिमेनिंग। इसका वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है आपका जनरल करियर रीडिंग, सो आप उसके लिए वेट कर सकते हो। हाय कैप्रिकॉन, ये है अक्टूबर 2020 के लिए आपकी जनरल करियर रीडिंग। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जितना भी रेजोनेट कर रहा है वो आप रख लेना, और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। एनीवेज कैप्रिकॉन, लेट्स सी कि करंट सिचुएशन आपका क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर। करंट सिचुएशन फॉर माय कैप्रिकॉन्स। ओ, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉन कि करंटली आप जो काम कर रहे हो उसमें आप काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हो, ज़्यादा क्लैरिटी आपको नहीं है। इट्स लाइक आई ऑल्सो फील आप में से कुछ लोग बिज़नेस करने का सोच रहे हो सकते हो, बट बिज़नेस में भी किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है बिज़नेस में धोखा मिला हो प्रीवियसली, या फिर इन जनरल आपके काम में आपको धोखा मिला हो, आपके करियर में, जॉब में आपको धोखा मिला हो। तो फिलहाल आई जस्ट फील कि एक लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे लग रही है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या मेरे करियर में क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ उस टाइप का वाइब इस किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के साथ मुझे दिख रहा है। एनीवेज लेट्स सी कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है फॉर माय कैप्रिकॉन्स। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर अ करियर। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। डेफिनेटली आप लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हो। अब मैं इस कार्ड को वो नहीं कर पा रही हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक में था जब मैंने किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स निकाला था, और अभी भी आपके सामने मैंने शफल किया, बट अगेन मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स मिल रहा है। किस चीज़ से भाग रहे हो कैप्रिकॉन, एंड यू शुडंट बी रनिंग इन द फर्स्ट प्लेस। आई फील कि आपको अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे करियर में क्या चल रहा है, जॉब में क्या चल रहा है, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दी सिचुएशन। इन सिचुएशन से भाग के आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला, जैसा मैंने कहा, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में भी आप किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बार बार आप जॉब स्विच कर रहे हो, या बिज़नेस स्विच कर रहे हो, या बिज़नेस से जॉब, जॉब से बिज़नेस, ऐसा ऐसा बार बार स्विच कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो, और जैसा मैंने कहा, अगर आप भागने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको कहीं नहीं ला के दे रही है, बिकॉज इट इज़ वेरी वियर्ड कि एक कैप्रिकॉन मुझे आगे आने वाले टाइम में किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा डेट्स हो सकता है
सकता है आपने लोन लिए हों, वो डेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपने डेट से भी भाग रहे हो, विच इज़ अगेन नॉट गुड। बट किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के साथ वो क्लैरिटी का जो आपका लैक ऑफ क्लैरिटी है ना, वो मुझे आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न। आई डोंट रियली थिंक इफ़ दिस इज़ योर स्टोरी, तो आगे जाके भी आपको कोई बहुत अच्छा रिजल्ट उस चीज़ का मिलने वाला है, इस भागने का। डू नॉट रन अवे जस्ट बिकॉज द सिचुएशन इन योर करियर इज़ नॉट गुड राइट नाउ। एनीवेज लेट्स सी व्हाट इज़ द ब्लॉकेज, क्यों आप किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी में हो, what is wrong. See, two of pentacles reverse, make a choice, stop running Capricorn, stop running for the very first time। मैं किसी Capricorn को कह रही होंगी कि आप भागना बंद कर दो, वो भी काम से, बिकॉज Capricorns आर एक्चुअली नोन टू बी वर्कोहॉलिक्स। सो मेरे को नहीं पता कि आप काम से क्यों भाग रहे हो, क्यों आप एक चॉइस नहीं कर पा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि करंटली जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको इतनी क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने ऑप्शंस रखना चाहते हो, जॉब भी करना चाह रहे हो, बिजनेस भी करना चाह रहे हो, या दो कंपनीज़ के बीच में कन्फ्यूज हो रखे हो। आई गेट इट, आई कम्प्लीटली गेट इट, बट टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के साथ मेक अ चॉइस, बिकॉज आपका ब्लॉकेज है वो। आपने जो चॉइस नहीं बना रहे हो ना, जो आप बार बार टू एंड फ्रो मोशन में जा रहे हो, उस चीज़ की वजह से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में हो। आपका जो डेट्स वगैरह है वो और बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कुछ कम नहीं हो रहा। ओके, एनीवेज लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस देता है मेरा टैरो। व्हाट इज़ द एडवाइस दैट आई गेट। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, गो आउट। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने का सोच रहे हो रिगार्डिंग द वर्क, हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि मैं सिटी चेंज कर लूँ या किसी और सिटी में जाके काम कर लूँ, या हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो जिसमें कि आपको बाहर सिटी में काम करना है, गो फॉर इट। अगर आपका सिचुएशंस ऐसा अलाउ नहीं कर रही है तो वो चीज़ दूसरी है, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो प्रॉस्पर आप करोगे, जो आपका जिसे कहते हैं ना एक ब्लूम आपके करियर का या फिर आपके फाइनेंसेस का होगा, वो तब होगा जब आप सिटी से बाहर चले जाओगे, बिकॉज दिस सिटी जिसमें भी आप हो इज़ डेफिनेटली नॉट सूटिंग यू। मेरे को कुछ लोगों के लिए बैंगलोर, नोएडा, गुड़गांव सुनाई दे रहा है, इवन कर्नाटका। आई डोंट नो कहाँ से हो आप लोग, ऑब्वियसली आई हैव नो आइडिया, बट देन अगेन दिस इज़ व्हाट आई फील। मूव आउट ऑफ द सिटी, दिस वॉज द फर्स्ट मैसेज दैट आई गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। इफ़ यू नीड दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप किसी और सिटी में जाके हैव अ न्यू स्टार्ट, बिकॉज ऑलरेडी जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे इतने कन्फ्यूजन्स हैं, इतना आपके दिमाग में चल रहा है दैट यू नॉट गोइंग एनी वेयर विद इट। एनीवेज कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आई होप इट हेल्प्स। अगर स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नहीं करती तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है ज़रूरी नहीं कि हर कैप्रिकॉर्न या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देख रहा हो उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट कर रही हो। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों के यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। एंड आई विल सी यू सून कैप्रिकॉर्न।